जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं जो कि आरआरबी सिलेक्शन कंट्रोलर की जो न्यू वैकेंसी आउट हुई है उसके विषय में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वैकेंसी कब आपकी आउट हुई है? तो ये वैकेंसी आपकी कल आउट हुई है। तो मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं जॉब इंडेक्स। तो आज के इस वीडियो पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी सिलेक्शन कंट्रोलर, जिसमें हम सिलेबस, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, लास्ट डेट और सैलरी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो का पर्पज़ है आपको सारी जानकारी देना। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी वैकेंसी कुछ इस तरीके से आउट हुई है जो कि 22/4/2026 को यहाँ पर आउट हुई है। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल द्वारा जो आउट हुई है आपकी कल वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें आपकी टोटल 119 पोस्ट हैं आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको सेंट्रल वाइज आपको जोन वाइज यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से टोटल आपके 15 जोन में से वैकेंसी आपकी आउट हुई है। तो आइए हम बात करते हैं। तो देखिए 100 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पर 100 जो कि 19 नंबर ऑफ़ वैकेंसी हैं और सिलेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है, जिसमें अभी-अभी आपका रिज़ल्ट भी निकल गया है। तो यहाँ पर अब इसकी न्यू वैकेंसी आउट हो गई है, जिसमें से आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहेगा ये डिटेल में नीचे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर देख लें तो सीबीटी होगा, सीबीएटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल आपका एग्जामिनेशन रहने वाला है। यहाँ पर देखिए पे लेवल की बात करते हैं तो पे लेवल 6 रहेगा और इनिशियल सैलरी की बात करते हैं तो वो 35,400 से आपसे स्टार्टिंग रहने वाली है। जॉब लोकेशन आपकी इंडिया में रहेगी, किसी भी जगह आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। जिस ज़ोन से आप अगर फॉर्म भरेंगे, उसी ज़ोन पर आपको जॉब देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर ऐज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो ऐज क्वालिफ़िकेशन साथ ही ऐज क्राइटेरिया। देखिए क्वालिफ़िकेशंस आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए एनी फ़ील्ड से, अगर आपकी किसी भी फ़ील्ड से ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए एज लिमिट यहाँ पर 20 से लेकर के यहाँ पर आपकी 33 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है, जो कि आपकी एज लिमिट कब से कब कहाँ काउंट की जाएगी। तो आपकी जो एज लिमिट है वो कब से कब तक काउंट की जाएगी, तो आपकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पर कब काउंट की जाएगी, तो वो आपकी 1/1/2026 से आपकी यहाँ पर एज लिमिट काउंट की जाएगी। तो ये समझ लीजिएगा। अब आइए हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा। पहले तो आपका सिंगल जो कि स्टेट कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसके विषय में हम नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीबीएटी होगा, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशंस होगा, इसको भी डिटेल में हम नीचे डिस्कस करेंगे। देखिए जिस तरीके से हमने कहा कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरीके से रहेगा, इसमें आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो कि पहला जो होता है सीबीटी 1, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। ड्यूरेशन आपको 120 मिनट का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और डीवी आपको देखने को मिलेगा। जिसमें हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी जो कि प्रीलिम्स होता है, सीबीटी जो प्रीलिम्स होता है और सेकंड जो मेंस होता है जो कि कंप्यूटर बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जिससे आप वेटेज जो कि आपका बात करें तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आपका 70% वेटेज पहले पेपर का और सेकंड पेपर का और फर्स्ट पेपर का जो कि सीबीटी 1 है, इसका 30% आपका वेटेज रहता है। एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात हमने ऊपर डिस्कस की, अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट कि आपका किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले तो आपका मैथमेटिक्स में टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 होते हैं और 60 मार्क्स के होते हैं। लॉजिकल जो कि कैपेबिलिटी, जिसमें आपके 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन होते हैं और मेंटल रीजनिंग 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 120 मिनट समय और आपको टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका सीबीएटी होगा, जिसमें आपका टोटल स्कोर कार्ड जो कि 42 ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज इन क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें हिंदी और इंग्लिश आपका हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपका कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ईच बैटरीज सीबीटी कंसीडर्ड द पोस्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में आपका जो कि मैथमेटिक्स कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसमें नंबर सिस्टम, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम डिस्टेंस, इसके बाद स्पीड, पावर वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक्स, प्रोग्रेस, एलसीएम, एचसीएफ, जियोमेट्री, एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स ये रहेंगे। इसके बाद डाटा एनालिसिस अर्थात इंटरप्रेक्शन में मल्टी स्कोर डाटा एनालिसिस, ट्यूबर डाटा, डाटा जो कि रिप्रेजेंटेड ग्राफिक्स, वेन डायग्राम, डाटा सफिशिएंट, डाटा अरेंजमेंट ये रहेगा। इसके बाद रीजनिंग में आपके कुछ इस तरीके से रहेंगे, जिसमें बाइनरी लॉजिक, सिनोनिमस, क्लॉक, कैलेंडर,
इजिप्शियन ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, इसके बाद सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल्स, इस तरीके से रहेगा। रीडिंग कम्प्रहेंशन की बात करते हैं तो मेन आइडियाज, सपोर्टिंग आइडियाज, एप्लीकेशंस, लॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर जो आपका सीबीटी जो कि सीबीएटी होता है, जिसमें आपके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका मेंटल रीजनिंग होता है। तो इसमें न्यूमरोलॉजी और स्पीच कम्प्रहेंशन, कोडिंग, डिकोडिंग, रीडिंग एंड जो कि अरेंजमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि बहुत ही डिटेल में पूछी जाती हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपकी फ़ीस तो पता ही होगी कि आरआरबी की जो फ़ीस होती है वो कितनी होती है। तो आरआरबी की जो फ़ीस होती है 500 आपकी रखी जाती है फ़ीस यहाँ पर। तो आपकी फ़ीस ₹500 रहेगी, किसी भी कास्ट से हैं आपकी फ़ीस ₹500 रहेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि आरआरबी जो कि सिलेक्शन कंट्रोलर की जो वैकेंसी आउट हुई है, उसका किस तरीके से आपका रहने वाला है प्रोसेस, और साथ ही इसका जो मेन हमने कह सकते हैं कि आपकी इम्पोर्टेंट नोटिस भी आपको दिखा दी है। तो अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इस चैनल के माध्यम से एक आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की जा सके। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।